नमस्कार, मैं नवीन राजपाल। खबर 24 न्यूज आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झालावाड़ के निर्देश अनुसार भवानी मंडी न्याय क्षेत्र में एक विशेष कानूनी जागरूकता अभियान चलाया गया। तालुका विधिक सेवा समिति भवानी मंडी के अध्यक्ष एवं अपर जिला सेशन न्यायाधीश राजीव दत्ता के मार्गदर्शन में मोबाइल वैन के जरिए ग्रामीण और शहरी इलाकों में आमजन को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। विधिक जानकारियों के प्रचार प्रसार के लिए रवाना की गई मोबाइल वैन भवानी मंडी न्यायिक क्षेत्र के स्थानीय सार्वजनिक स्थलों सहित विभिन्न ग्रामीण अंचलों में पहुंची। इसके तहत गंगापुरा, वहीं सूलिया, आंवली कला, घटोत, पीपलिया, हरिपुरा, गोपालपुरा और घन्नावा सहित भवानी मंडी कस्बे के विभिन्न वार्डों में जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया। इन स्थानों पर बड़ी संख्या में एकत्रित हुए ग्रामीणों और आम नागरिकों को विभिन्न जनहितैषी कानूनी योजनाओं की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। भवानी मंडी वनडे गंगा जल संरक्षण अभियान 2026 के तहत पशुपालन गौपालन विभाग द्वारा श्री गणेश गौशाला उमरिया में विभिन्न जीव दया पर्यावरण संरक्षण के कार्यों का आयोजन किया गया। भीषण गर्मी के इस मौसम में बेजुबान पक्षियों वन्य जीवों के लिए पानी की व्यवस्था करने हेतु विभाग और गौशाला समिति ने मिलकर धरातल पर प्रयास किए। अभियान के अंतर्गत श्री गणेश गौशाला परिसर में विशेष सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान परिसर में स्थित पानी के विभिन्न स्रोतों की साफ सफाई की गई और मवेशियों के पीने के पानी की खेलियों होदियों को धोकर स्वच्छ किया गया। इसके साथ ही तपती गर्मी में पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए गौशाला परिसर आसपास के पेड़ों पर पानी के लिए परिंदे बांधे गए। बेजुबान जानवरों की प्यास बुझाने के लिए टीम ने गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर जंगल का रुख किया है। इसके साथ ही जंगली क्षेत्र में भी पक्षियों के लिए परिंदे बांधे गए। उनके साथ ही गौशाला समिति के सदस्य दिनेश मेघवाल, बद्रीलाल गोस्वामी, उकारपुरी, राकेश मेहर, राकेश मालवीय, फूल सिंह डांगी, सूरज भाई गुजर, प्रेम भाई, ज्योति भाई सहित कई ग्रामीणों ने इस पुनीत कार्य में अपना सक्रिय योगदान दिया है। स्थानीय रुणजी चौराहे पर मंगलवार से 3 दिवसीय कबीर सत्संग का भव्य शुभारंभ हुआ। इस आध्यात्मिक आयोजन के पहले दिन कबीर वाणी के राष्ट्रीय प्रचारक संत प्रभाकर देव साहेब ने मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत की। उन्होंने अपने सार गर्भित विचारों से सत्संग की महिमा को रेखांकित करते हुए पांडाल में मौजूद सभी भक्तों को भाव विभोर कर दिया। वहीं सत्संग के प्रथम सत्र को संबोधित करते हुए संत प्रभाकर देव साहेब ने महर्षि विश्वामित्र और महर्षि वशिष्ठ की पौराणिक कथा का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने इस कथा के माध्यम से सत्संग के महत्व को समझाते हुए कहा कि किस प्रकार वर्षों की कठिन तपस्या पर सत्संग का मात्र एक पल भारी पड़ा था। उन्होंने कबीर वाणी को सरल शब्दों में समझाते हुए कहा, जो शांति आत्मज्ञान वर्षों की एकांत तपस्या से नहीं मिलता है, वह संतों की संगति से घड़ी भर बैठने से प्राप्त हो जाता है। पल भर का सत्संग भी मानव जीवन का कायाकल्प करने में समर्थ है। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस को लेकर राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में एक अभिनव मानवीय जन भागीदारी आधारित तंबाकू त्याग कलश पहल प्रारंभ की जा रही है। यह पहल केवल जन जागरूकता कार्यक्रम नहीं बल्कि टोबैको सरेंडर मूवमेंट के रूप में संचालित की जा रही है, जिसका उद्देश्य लोगों को सम्मान पूर्वक तंबाकू त्याग हेतु प्रेरित करना है। बेसोरा नगर परिषद द्वारा नगर के बस स्टैंड पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस समारोह में क्षेत्रीय विधायक चंद्र सिंह सिसोदिया के कर कमलों द्वारा नगर के विभिन्न वार्डों में होने वाले 300 लाख रुपए के विकास कार्यों का भव्य लोकार्पण किया गया। इस समारोह के दौरान विधायक सिसोदिया ने नगर परिषद के नए सरकारी वाहनों, जिनमें ई कचरा वाहन जेसीबी शामिल है, और हरी झंडी दिखाकर नगर की सेवा के लिए रवाना किया गया। वहीं भामाशाह ने पेश की मिसाल। सोपा महिला स्नानघर कार्यक्रम में सामाजिक सरोकार की एक अनूठी मिसाल भी देखने को मिली है। नगर के प्रतिष्ठित भामाशाह राजन मेड़तवाल ने अपने दादा स्वर्गीय गोपाल लाल मेड़तवाल की पुण्य स्मृति में अपने निजी खर्च से एक आधुनिक महिला स्नान घर का निर्माण करवाया है। वहीं मेड़तवाल ने इस स्नान घर की चाबी परिषद अध्यक्ष गायत्री पौराणिक को सौंपी है। वहीं परिषद अध्यक्ष ने भामाशाह के इस सराहनीय कार्य के लिए उनका सहृदय आभार व्यक्त किया है। वहीं भव्य मंच पर विधायक चंद्र सिंह सिसोदिया के साथ साथ डॉक्टर मनुप्रिया यादव, मंडल अध्यक्ष उमेश पाटीदार, परिषद अध्यक्ष गायत्री पौराणी, उपाध्यक्ष अर्जुन शर्मा, लोक निर्माण सभापति रेखा गुजर, महामंत्री अरविंद भील ठाकुर, पूर्व सरपंच श्याम गुजर, जिला पिछड़ा प्रकोष्ठ सदस्य राकेश यादव, पार्षद सीमा यादव, आशा चंदेल, राजा बाबू, मनोहर सैनी मंचासीन रहे। इस अवसर पर नगर परिषद के सभी मनोनीत पार्षद, परिषद कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाएं विशेष रूप से मौजूद रही। वहीं कार्यक्रम के अंत में मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ गिरीश शर्मा ने उपस्थित सभी अतिथियों, जनप्रतिनिधियों और नागरिकों का आभार व्यक्त किया है। क्या कहेंगे आप? ये
भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, इसमें तो ऐसे कई हजारों कार्य हम कर रहे हैं और हजारों लोकार्पण कर रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। आज स्नानघर का और इसका शौचालय वाला जो शुभारम्भ किया, ऐसे अनेक स्थानों पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे, इसकी जवाबदारी हम सब लोगों की है और इसी के तहत आज इसका लोकार्पण भी किया है। दूसरा, हमने ई वाहनों का आज शुभारम्भ किया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो आह्वान था कि हम सब मिलकर डीजल पेट्रोल बचाएं, और इसी के तहत ये बड़ी संख्या में आज लगभग 3 करोड़ के वाहन इस नगर परिषद को हमने उपलब्ध कराए हैं। और इसके साथ ही मैं नगर परिषद को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामना देता हूँ, और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी को, हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी हार्दिक शुभकामना प्रेषित करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप इस प्रकार से पंडित दीनदयाल जी की सोच को आपके अंतिम पंक्ति के लोगों को आप जहाँ तक पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। विधायक जी, रेलवे द्वारा और नगर में बुधवार को आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण भाईचारे के साथ माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से बोलिया चौकी परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में क्षेत्र की कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, त्योहारों के दौरान आपसी समन्वय बनाए रखने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों, समाजजनों, गणमान्य नागरिकों ने त्योहारों के दौरान शांति बनाए रखने, अफवाहों से बचने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस प्रशासन को देने की अपील की गई। अधिकारियों ने कहा कि क्षेत्र में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। शामगंज नगर में मंगलवार को शाम 6 बजे शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें ईद उल अजहा मोहर्रम पर्व को लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस थाना परिसर में बैठक आयोजित की गई। बैठक में गरोड़ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमलता कुलील, नगर परिषद अध्यक्ष कविता नरेंद्र यादव, भाजपा मंडल अध्यक्ष नीलकमल मेहता, नायब तहसीलदार भीम सिंह खराड़ी, थाना प्रभारी कपिल स्वराज मौजूद रहे। बैठक में ईद पर नगर की कानून व्यवस्था, सफाई, पेयजल व्यवस्था, यातायात व्यवस्था पर चर्चा की गई। मंदसौर जिला पुलिस कप्तान के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराधियों के धरपकड़ अभियान के तहत पीपला मंडी थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए क्षेत्र के एक साथी नकबजन को गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 100% मसूका बरामद करते हुए करीब 1,80,000 रुपए की कीमत के चांदी के जेवरात जब्त किए हैं। पीपला मंडी थाना पुलिस के अनुसार बीती 26 मई को फरियादी अमजद पुत्र बशीर खान उम्र 44 वर्ष निवासी बाबू खेड़ा ने थाने पर एक लिखित रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। फरियादी ने बताया था कि किसी अज्ञात चोर ने उसके सोने मकान को निशाना बनाते हुए घर के भीतर रखे कीमती चांदी के आभूषण पार कर लिए हैं। वहीं फरियादी की रिपोर्ट पर तत्परता दिखाते हुए पीपला मंडी पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। गरोड़ विधानसभा क्षेत्र के मेलखड़ा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अंतर्गत आने वाले गांव परासली दीवान में एक दिवसीय रात्रिकालीन ग्राम चौपाल सभा का आयोजन किया गया। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन जिला मंदसौर के नेतृत्व में आयोजित चौपाल में बड़ी संख्या में ग्रामीण कांग्रेसी पदाधिकारी मौजूद रहे, जहाँ आगामी योजनाओं संगठन की मजबूती को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। हनुमान जी मंदिर के चबूतरे पर आयोजित इस चौपाल सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य हर रोज गांव-गांव पहुंचकर कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, देश के विकास में उनके योगदान को जन जन तक पहुंचाना है। इस सभा में मुख्य रूप से आम नागरिकों को उनके मूल अधिकारों के प्रति जागरूक करने और वोट की कीमत को समझाने पर जोर दिया गया। खबरों फिलहाल इतने ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ।
खुशखबरी भवानी मंडी क्षेत्र के मिठास के शौकीनों के लिए आ रहा है जैन मिठाई वाला। जी हां, आगामी 20 अप्रैल 2026 सोमवार को होने जा रहा है भव्य शुभारंभ। जैन मिल्क प्रोडक्ट की इस नई शाखा में आपको मिलेंगे शुद्ध और ताज़ा मिठाइयाँ, चटपटी नमकीन, बेहतरीन ड्राई फ्रूट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और शानदार फ्रोजन आइटम्स। और हाँ, हमारी सबसे खास पेशकश का आनंद लेना ना भूले, जैन स्पेशल शाही मटका कुल्फी यहाँ पर उपलब्ध है। तो तैयार हो जाइए शुद्धता और स्वाद के इस नए संगम का हिस्सा बनने के लिए। हमारा पता है जैन मिठाई वाला, नई सब्जी मंडी रोड, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के सामने, भवानी मंडी। प्रोपराइटर नीलेश नाहर, मोबाइल नंबर 9413393204। जैन मिठाई वाला, जहां शुद्धता ही हमारी पहचान है। पीएम श्री सेठ आनंदीलाल पोद्दार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवानी मंडी में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। साथ ही 17 मई 2026 से विद्यालय खुलने का भव्य ग्रीष्म अवकाश कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। यहाँ ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्पोकन इंग्लिश, ब्यूटी पार्लर, मेहंदी, कंप्यूटर कोर्स, संगीत, सिलाई और बुनाई जैसे कोर्सेज अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा सिखाए जाते हैं। विद्यालय में स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, साइंस लैब और सीसीटीवी 24/7 सुरक्षा जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। नर्सरी से 12वीं तक प्रवेश, साइंस, आर्ट्स, एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स संकाय, संस्कार युक्त शिक्षा एवं कौशल विकास, अनुभवी शिक्षकों द्वारा श्रेष्ठ मार्गदर्शन। आज ही पधारें और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखें। निवेदक मुकेश कुमार गुप्ता, प्रधानाचार्य एवं समस्त शाला परिवार। पता पीएम श्री सेठ आनंदीलाल पोद्दार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवानी मंडी, जिला झालावाड़, राजस्थान।
पर कागज कलम की बात पुरानी, मोबाइल से लिखेंगे नई कहानी, करेंगे अपने हाथों अपनी पहचान, डिजिटल हो गया हिंदुस्तान। हमारी जनगणना हमारा विकास, हमारी जनगणना हमारा विकास। शर्मा जी, मेरी बेटी स्कूल में जाने लायक हो गई है। उसका प्ले स्कूल में एडमिशन करवाना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा किस स्कूल में कराऊं। अरे भाई साहब, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बेटी का एडमिशन मदर्स लैब ए प्ले स्कूल भवानी मंडी में कराओ। यहाँ की फीस भी अफोर्डेबल है और क्वालिफाइड टीचर है। अधिक जानकारी के लिए नंबर पर कॉल करें या एड्रेस पर विजिट करें। क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिले उच्च गुणवत्तापूर्ण इलाज भी और भरोसा भी? तो आप जाइए स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भवानी मंडी का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है रंगीन कलर डॉपलर, 3D, 4D सोनोग्राफी, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा, 24 घंटे निसंतानता की संपूर्ण जांच और इलाज, गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण चेकअप, दूरबीन से बिना चीरे के पथरी, हर्निया, प्रोस्टेट जैसे ऑपरेशन, लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और अनचाहे बालों का इलाज, बच्चों का टीकाकरण, नवजात शिशु एवं समय से पूर्व जन्मे बच्चों का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार के चर्म रोगों का इलाज, अत्याधुनिक ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर एवं डिलीवरी रूम की सुविधाएं, सब कुछ एक ही स्थान पर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और आधुनिक टेक्नोलॉजी। अब इलाज में कोई समझौता नहीं। हमारा पता स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवालय से बस स्टैंड रोड, मेला मैदान, भवानी मंडी। संपर्क करें 6376567560। स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां इलाज हो संपूर्ण और देखभाल हो अपनों जैसी।